पंच प्राण के अंदर सबसे पहला आता है प्राण, यानी कि वो एनर्जी सोर्स जो आपको ब्रीदिंग से मिलती है, जो आपके लंग्स को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को और आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स को इंप्रूव करता है, आपके सर्कुलेशन को इनिशिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। और ये एनर्जी बेसिकली इनवर्ड एंड अपवर्ड जाती है। ब्रीदिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सांस को इनवर्ड लेते हो और अपवर्ड लेते हो। तो जब आप ब्रीद करते हो तो आपके अंदर वो प्राण जाता है जिससे सबसे पहले आपको जो है आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इनिशिएट करता है। और यदि आपको इस प्राण के अंदर कोई समस्या आती है, यदि आपको इस तरह का प्राण नहीं मिलता आपके शरीर के अंदर, तो आपको ऐसे डिसीज हो सकते हैं कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, एस्थमा जैसी चीज़ें, या फिर आपको थायराइड हो, आपके थोरैक्स से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस प्राण की कमी के कारण होते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्राण के आपके शरीर में होना और सफिशिएंट क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्राण है समान वायु प्राण, यानी कि ये वो प्राण है जो साइडवेज ट्रैवल करता है और ये प्लेस्ड होता है आपके डायफ्राम और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि नेवल के बीच में जो स्पेस है जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स आते हैं। लीवर आपका आता है, स्टमक आपका, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है एंड पर्टिकुलरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, यानी कि जो आपका फायर एलिमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये फायर एलिमेंट को गवर्न करने में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो है ये समान प्राण। यदि आप समान वायु प्राण के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे, पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ें जो आपको खाने में इशू क्रिएट करें, पर्टिकुलरली जैसे स्वॉलोइंग में भी कभी कभी इशू आता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द समान प्राण। तो यदि आपका समान प्राण प्रॉपर नहीं है तो आपकी लीवर रह सकता है, लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, डाइजेस्टिव बाइल जो बनना चाहिए स्टमक के अंदर वो नहीं बनेगा, स्टमक ऑर्गन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपके समान वायु का सही होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सबको नेचुरली कंट्रोल कैसे करना है। और आपके जैसा कि आई सेड, डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट दिस वीडियो अंटिल द एंड, बिकॉज जब तक आप एंड नहीं देखेंगे मैं आपको बहुत सारे टिप्स बीच में ही बताऊंगा तो वो आपको मिस कर देंगे। इसलिए एंड तक जाइए, लेकिन पूरा वीडियो देखते हुए जाइए। अब जो अपान प्राण है ये ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और इसका फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होता है। और इस अपान वायु का मुख्य यूज़ ये है कि ये एलिमिनेशन में हेल्प करता है। किसी भी वेस्ट को आपके अंदर जो सिस्टम के अंदर वेस्ट बन रहा है, चाहे वो यूरिनेशन के अंदर हो, चाहे वो स्टूल के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू या स्वेटिंग के कारण हो, उस चीज़ को एक्सपेल आउट करने में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो है अपान वायु प्राण। तो अगर आपके पास ये प्राण नहीं है प्रॉपर तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी किडनी में किसी तरह का इशू आ सकता है, यूरिनेशन में, यूटीआई में, या फिर मोशन में किसी तरह का इशू, कॉन्स्टिपेशन, या फिर डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपान वायु से संबंधित होगा। अपान वायु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब हम उदान वायु की बात करते हैं। उदान वायु हमारा वो एनर्जी सोर्स है जो हमारे अपर बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि लंग्स के ऊपर हमारे नेक, थ्रोट, हमारा फेस, हमारा हेड रीजन, हमारे ईयर्स, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि हमारा स्किन, हमारी आई साइट, हमारे नोज़, हमारे स्मेल करने की एबिलिटी, हमारे बात करने की एबिलिटी, हमारी स्पीच, हमारी वॉइस, इसको कंट्रोल करता है। प्लस हमारे लिम्स को यानी कि हाथ पैरों को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जाइज करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा ये आपको शांति से सोने देता है, यानी कि आपकी नींद को कंट्रोल करता है, आपके रेस्ट को कंट्रोल करता है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ और आपके रेस्ट के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। अगर उदान प्राण खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम होता ही है कि हमें पैरालिटिक अटैक आ सकता है, हमारा ब्रेन फंक्शनलिटी में इशू आ सकता है, हमें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एल्जाइमर्स हो सकते हैं। इस तरह के इश्यूज उदान प्राण के ना होने से होता है। तो इसीलिए उदान प्राण का होना बहुत ज़रूरी है और करेक्टली फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवन इट हेल्प्स यू इन स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आपको एक सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है, एनर्जी को सेंस करना है, डिविनिटी को फील करना है, तो वो भी आपको उदान प्राण के द्वारा ही आपको अचीव है। तो उदान प्राण इसलिए बहुत ज़रूरी है। व्यान प्राण वो प्राण है जो आपके बॉडी को अंदर तक एनर्जाइज करता है, अंदर तक स्टिमुलाई को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि आपके सेल्स में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, अंदर से फिजिकल ऑर्गन्स को जो खाना पहुंचना चाहिए, आपके ऑर्गन्स को जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होनी चाहिए, वो व्यान प्राण करता है।
आपके लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्रीदिंग से जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में जो प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए वो, ये सारी चीज़ें आपके व्यान प्राण देखता है। तो यदि आपके व्यान प्राण में प्रॉब्लम है यानी तो फिर आपके किसी ना किसी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर ऑक्सीजन न जाने के कारण जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइपोथर्मिया जैसी चीज़ें वो हो सकती हैं। इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको व्यान प्राण का सही रखना बहुत ज़रूरी है। और व्यान प्राण का एक और स्पिरिचुअल फंक्शन या मैं कहूँ सोशल फंक्शन ये है कि वो आपको कनेक्ट करने के लिए यानी आपको एक्सट्रोवर्ट होने में हेल्प करता है। यदि आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है तो आपको व्यान प्राण के होने की ज़रूरत है। यदि आपके व्यान प्राण में कमी है तो आप कुछ हद तक इंट्रोवर्ट रहेंगे, आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना अच्छी या बुरी बात है, मैं बस एक फंक्शनलिटी को डिफाइन कर रहा हूँ।